हरे भरे पेड़ों से घिरा छोटा सा गांव अमरपुर बहुत ही शांत और प्यारा था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, सुबह सुबह पक्षियों की आवाज और दूर से आती बैलों की घंटी सब मिलकर इस गांव को जन्नत जैसा बनाते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसी पगडंडी थी जिस पर लोग कम ही चलते थे। कहते थे कि ये पगडंडी अपने भीतर कई राज छुपाए बैठी है। इस गांव में रहता था गोपाल, जो एक गरीब मगर बहुत ही हंसमुख लड़का था। उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान रहती, चाहे पेट खाली हो या जेब। उसकी माँ बीमार रहती थी और उसके पिता शहर में मजदूरी करने जाते थे। गोपाल दिन भर खेतों में छोटा मोटा काम करके घर चलाता था। उसकी हालत पर कई बार लोग तरस भी खाते, लेकिन गोपाल कभी अपनी हिम्मत नहीं हारता था। एक दिन गोपाल खेत जा रहा था कि उसने पगडंडी के पास अजीब सी आवाज़ सुनी। ऐसा लगा कोई बच्चा रो रहा हो। डर तो लगा, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। झाड़ियों के पीछे उसने देखा कि एक छोटी बकरी का बच्चा कांप रहा था। शायद अपने झुंड से बिछड़ गया था। गोपाल धीरे से बोला, अरे डरो मत, मैं हूं ना। बच्चा तुरंत गोपाल की गोद में आ छिपा, जिससे गोपाल हंस पड़ा। वो बकरी के बच्चे को लेकर घर आया। उसकी माँ ने कहा, गोपाल, इसे वापस पहुंचाना होगा, वरना इसका मालिक परेशान होगा। गोपाल बोला, माँ, कल तक रख लेते हैं, ये कांप रहा है। उसकी माँ मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन ज्यादा लगाव मत पाल लेना। पर लगाव हो ही गया। गोपाल उस बकरी के बच्चे का नाम रखता है मोटू, क्योंकि वो बहुत खाता था। मोटू भी गोपाल के इर्द गिर्द ऐसे घूमता जैसे वो उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। अगले दिन गांव में घोषणा हुई कि चौधरी जी की बकरी का बच्चा खो गया है। गोपाल का दिल बैठ गया। उसे मालूम था कि चौधरी जी बहुत सख्त स्वभाव के हैं और गांव वाले उनसे डरते भी हैं। वो डरते डरते मोटू को लेकर उनके घर पहुंचा। चौधरी जी, ये शायद आपका बच्चा है, गोपाल ने धीमे से कहा। चौधरी जी ने मोटू को गोद में उठाया और गुस्से में बोले, कहाँ मिला? गोपाल ने सारा किस्सा बता दिया। कुछ पल चुप्पी छाई रही, फिर अचानक चौधरी जी का चेहरा नरम पड़ गया। बोले, बेटा धन्यवाद, मैं सोच रहा था किसी ने चुरा लिया, चलो इसके बदले कुछ ले लो। गोपाल ने तुरंत सर हिलाया, नहीं चौधरी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर तभी मोटू ने जोर से मिमियाकर गोपाल की तरफ भागने की कोशिश की, जैसे कह रहा हो मुझे इसी के पास रहना है। गांव वाले हंस पड़े। पहली बार चौधरी जी भी मुस्कुराए, बोले, ठीक है गोपाल, लगता है मोटू ने तुम्हें अपना परिवार मान लिया है, तुम ही रख लो। गोपाल की आंखें चमक उठी। उसने मोटू को गले लगाया। उसकी माँ भी खुश थी कि लंबे समय बाद गोपाल के जीवन में थोड़ी रोशनी आई। और यूं एक छोटी सी गलती या शायद किस्मत ने एक गरीब लड़के की जिंदगी में मुस्कान ला दी।